स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित गज़ल। रुबाइयों की तरह फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इस गज़ल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर की मन की भावनाएं भी झलकती हैं। फिराक गोरखपुरी जी की गज़ल व्यक्तिगत प्रेम पर आधारित है और गज़ल का हर शेर अपने आप में स्वतंत्र अर्थ रखता है। इस गज़ल के माध्यम से शायर कहता है कि लोगों ने हमेशा उनको सुनाया ही है और साथ ही उनकी किस्मत ने भी कभी कभी उनका साथ नहीं दिया। गम हमेशा उसके साथ रहा। उसे लगता है कि जैसे रात के सन्नाटे उसे बुलाते हैं। शायर कहता है, इश्क वही करता है जो अपने आप को खो देता है, उस इश्क में डूब जाता है। जब शराबी शराब पिलाते हैं तो उसे अपनी प्रेमिका याद आ जाती है और अंतिम शेर में तो फिराक गोरखपुरी जी ने स्वीकार किया है कि उनकी गज़लों में मीर की गज़लों का प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं गज़ल। सबसे पहली गज़ल है, नौरस गुंछे पंखड़ियों के नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ पर नौरस मतलब नया रस, गुंचे कली को कहा जाता है, गिरहे मतलब गांठें या बंधन, बू होता है खुशबू, गुलशन बाग या बगीचा, पर तोलना मतलब पंख फैलाकर उड़ना। इस शेर में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, जब नए नए फूल नई नई कलियां आती हैं। यहाँ कवि कहते हैं, नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं, कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल गई हैं। वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं, फूल बनने की तैयार हैं। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हों। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बाग में कलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती है। कवि ने यहाँ पर एक कल्पना की है कि मानो रंग और सुगंध नाम के दो पक्षी हैं जो कलियों में से आजाद होकर पंख फड़फड़ाते हुए उड़ चले हैं। अर्थात कलियां फूल बनने की तैयारी में हैं और उनके खिलने से खुशबू चारों ओर फैल जाएगी। तो यहाँ पर विशेष में है, रंग तथा खुशबू पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण है, सो मानवीय अलंकार है। प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग है। बिंब योजना अद्भुत है और प्रसाद गुण है। अब हम पढ़ते हैं दूसरी गज़ल। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। झपकावें मतलब बंद करना और खोलना। जर्रा जर्रा कण कण, शब होता है रात, सन्नाटा मौन या चुप्पी। सो तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोई है। तो यहाँ पर शायर ने क्या कहा है कि रात ढल रही है और ढलती रात के साथ ऐसा लगता है कि तारे भी जैसे आंखें झपका रहे हैं, मतलब खोलना और बंद करना। और इस समय प्रकृति का कण कण, जर्रा जर्रा प्रकृति का कण कण सो रहा है, शांत है। कवि क्या कहता है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, कि हे मित्रों, जहाँ रात का सन्नाटा जो पसरा हुआ है ना, वह भी कुछ कहता है, यह भी अपनी वेदना व्यक्त करता है। अर्थात कवि को यह सन्नाटा अपनी प्रिया की याद दिला रहा है। मानो सन्नाटा मुझे कुछ बोल रहा है, इसलिए वे कहते हैं, मित्रों, क्या तुम भी इस सन्नाटे की बात सुन पा रहे हो?
क्योंकि सन्नाटा भी उसी को कहता है जिसके दिल में प्रेम का दर्द भरा होता है, या जिसके दिल में प्रेम का दर्द होता है उसे इस समय चुप्पी की भी आवाज सुनाई देती है, उसे रात की खामोशियां भी बोलती हुई लगती हैं। तो यहाँ पर विशेष में है प्रकृति का उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया है। जरा जरा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सन्नाटे का बोलना मानवीकरण है। तारों का मानवीकरण किया गया है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अब देखिए आप तीसरा वाला, हम हो या किस्मत हो हमें हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोलेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। इसमें शायर ने मनुष्य के दोषारोपण करने की प्रवृत्ति को बताया। दोषारोपण, मुझे कुछ हुआ किसी और के कारण, मेरा कुछ खोया किसी ने कुछ कह दिया। तो इस चीज को शायर ने क्या कहा कि संसार में हम हो या किस्मत हो हमारी, संसार में मेरी किस्मत और मैं दोनों ही एक जैसे हैं। कैसे? हम दोनों एक ही काम करते हैं कि मेरे जीवन में जो भी कमियां हैं, हम दोनों को एक काम मिला है कि हम दोनों एक ही काम करते हैं कि मेरे जीवन में जो भी कमियां हैं उसके लिए मैं क्या करता हूँ, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। मैं अपनी किस्मत को ही दोषी मानता हूँ और इसीलिए अपनी किस्मत पर ही रोता हूँ। और दूसरी तरफ हम किस्मत को रोले हुए हैं, किस्मत हमको रोले हुए है। किस्मत मेरी दशा को, मेरा मुकद्दर, मेरा भाग्य मेरी दशा को देखकर रोता है। वह शायद मेरी कर्म ना करने की प्रवृत्ति, कर्महीनता का प्रवृत्ति को देखकर वो झल्लाता है। यहाँ पर कवि कहते हैं मैं और मेरी किस्मत दोनों एक जैसे हैं। क्यों हैं? दोनों अभाव और असफलता के कारण सदा रोते रहते हैं। मानो दोनों को एक ही काम है, रोना। मेरी किस्मत मेरी हालत को देखकर मुझ पे रोती है और मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ। कहने का मतलब है मेरे जीवन में असफलता और निराशा के सिवा कुछ नहीं है। कवि ने अपने माध्यम से मानव स्वभाव के बारे में उस सत्य का उल्लेख किया है कि किसी भी प्रकार की अभावग्रस्तता होने पर हम अपने भाग्य को ही दोषी ठहराते हैं। हम सीधे बोल देते हैं मेरे तो भाग्य में ही नहीं है, जबकि हम क्या होते हैं, कर्म करने से कतराते हैं और ठीकरा किस पर फोड़ते हैं, अपने भाग्य पर। यहाँ पर विशेष है निराशा और अकर्मण्यता पर व्यंग किया है। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग है। किस्मत को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया है, तो मानवीकरण अलंकार है, गजल छंद है और उर्दू शब्दावली का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। अब देखिए फोर्थ, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा काश, क्या ऐसा हो सकता तो, पर्दा मतलब रहस्य। इसमें शायर ने निंदकों, निंदा करने की प्रवृत्ति करने वाले लोगों पर व्यंग किया है। शायर कहते हैं कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए कवि कामना करता है काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। मैं ये कामना करता हूँ कि वे केवल यह बात समझ सकें कि वे मेरी जो बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उससे खुद की कमियां उजागर हो रही हैं। वे मेरा पर्दा खोलने के बजाय अपना पर्दा खोल रहे हैं कि उनकी सोच कहाँ तक जाती है, उनकी समझ कहाँ तक जाती है, उनकी ईर्ष्या कहाँ तक जाती है। कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि जो भी लोग मुझे मेरी और मेरे प्रेम की निंदा करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना समझ पाते कि वे मेरी नहीं अपनी पोल खोल रहे हैं। मेरी निंदा करके उनकी ईर्ष्या प्रकट हो रही है। निंदक किसी की बुराइयां जब दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह अपनी कमियां प्रकट कर देते हैं, उनकी अपनी कमियां पता चल जाती हैं। इस प्रकार वे अपनी निंदा करते हैं और निंदा करने वाला व्यक्ति
अपने दिल और दिमाग में ईर्ष्या भरकर रखता है। तो यहाँ पर विशेष में है, शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग किया है। उर्दू भाषा का सुंदर प्रयोग है, गज़ल छंद है तथा भाव प्रवाह जो है भाषा का वो देखते ही बनता है। अब देखिए, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं। तो यहाँ पर कीमत मूल्य, अदा मतलब चुकाना, बदुरुस्ती ए होशो हवास विवेक के साथ, सोच समझ के साथ, दीवाना प्रेमी, सौदा करने वाले, चाहने वाले या प्रेम करने वाले। इसमें कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में बताया है। कवि क्या कहते हैं, हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम की पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। मैं तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाला हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ, दीवाना बनने के लिए भी तैयार हूँ। यहाँ कवि ने कहा जो प्रेमी है वो समाज की नज़रों में क्या होता है, पागल, दीवाना या पागल होता है। तो कहते हैं कि मैं पूरे होशो हवास से यहाँ पर प्रेम की कीमत अदा करना चाहता हूँ। कवि अपने प्रेम की कीमत अपनी दीवानगी से देता है। उसने स्वयं को प्रिया के लिए न्यौछावर कर दिया है। कवि के अनुसार वो भी वही प्रेम में डूबता है और वही जो प्रेम में डूबता है वह दीवाना हो जाता है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि कवि पूरे विवेक या होशो हवास के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हुआ है। तो यहाँ पर विशेष में है, कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। उर्दू शब्दावली का प्रभावी प्रयोग है। कीमत अदा करना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है तथा गजल छंद है। तो ये तो थी 5 अंश। आगे के 5 अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।